हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय। गजासुर, गजासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था और भगवान भोलेनाथ का भक्ति भी करता था बहुत ज्यादा। भगवान की इतनी भक्ति करता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब भक्ति में आ जाता है, जब भक्ति ज्ञान हो जाता है ना राक्षस लोग को, तो क्या करते हैं, उपद्रव मचाने लगते हैं, उपद्रव मचाने लगते हैं। जब भी भक्ति में आएंगे तो ज्ञान हो जाएगा ना, कहते हैं ना अधकत ज्ञान गगरत कैसे छलकत जाए। यहाँ भी जो जिनको थोड़ा बहुत आता है ना, अब जैसे मना किए कि बांस के मत जलाइए, इससे वो होता है, तब भी जलाए। एक शिव महापुराण के जो कथा कर रहा है उसको तंग करने से कितना बड़ा पाप लगेगा। कोई भी मतलब किसको कहे, तो जो समझदार है समझ तो जाए, सुनना चाहिए कि कोई कह रहा है तो थोड़ा तो समझ जाए कि क्या कह रहे हैं। नहीं समझेगा। उसी तरह राक्षस जब गजासुर था, नहीं समझता था, शक्ति आया तो सभी को तंग करना शुरू किया। एक बार तो भगवान को प्रसन्न लोग कर लेता है, लेकिन फिर तंग करना शुरू कर लेता है। तो इसी तरह सारे देवी देवता के होम पूजा पाठ सब बंद करा दिया। क्या किया? सारा पूजा पाठ बंद करा दिया। होता है ना कि पूजा पाठ करेगा तो सब भगवान को शक्ति जाएगा। गजासुर ने ऐसा किया। उसके बाद देवता के विरोधी हो गया, देवता के विरोधी हो गया, देवता के फिर विरोधी हो गया। तब भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसका क्या उपाय है, जो पृथ्वी पे पूजा पाठ सारा बंद कर दिया, पृथ्वी पे पूजा पाठ होने ही न दे। गजासुर इस तरह से आतंक किया, कहा कि मेरे पिता महिषासुर का वध किया गया है और मैं इसका बदला लूंगा। अब भगवान को से बदला लिया जाता है कि मैं विष्णु को मारूंगा तब जाके मेरे को शांति मिलेगा। उसके सारे भक्त को मैं मार दूंगा, सिर्फ शिव के भक्त को ही छोड़ूंगा। अब भक्त को मारने लगेगा तो कौन शिव है, कौन विष्णु के है, कौन माता के, पता थोड़े चलेगा कि कौन भक्त है। किसी को पता नहीं चलेगा कि भक्त कौन है। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि इतना आतंक मचा दिया कि पहले इंद्र का राज्य छीन लिए। गजासुर ने इंद्र का राज्य छीन लिया। जब इंद्र का राज्य छीन लिया तो इंद्र देवता सब देवताओं के साथ गए, जाके कहते हैं भगवान विष्णु जी से कि हमें बचाइए, हमें गजासुर बहुत आतंक कर दिया, हमारा सारा सिंहासन लेके बैठ गया, हम क्या करें। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमारे से वध नहीं होगा, क्योंकि हमारा वरदान मिला हुआ है उसे, जो भी ये करेंगे ये भोलेनाथ ही कर सकते हैं। उनके अंदर ही वो शक्ति है जो महिषासुर के पुत्र गजासुर का वध कर सकते हैं। इसी तरीके वर्षों बीत गया, बहुत पृथ्वी पे त्राही त्राही मच गया। जब राक्षस और देवता की लड़ाई होती है तो राक्षस बहुत पलड़ा भारी हो जाता है। होता है ना जब इंसान है और दुष्ट की लड़ाई होता है ना, जब दुष्ट मिल जाए कोई और शरीफ आदमी के कितना तंग होना पड़ता है। वो आप हर घर में देखते होंगे कि कोई अगर पति अच्छा है तो पत्नी खराब मिल गया, पत्नी अच्छा है तो पति खराब हो गया। मतलब ये डोर है एक राक्षस एक देवता का, तो कहीं भी है ना तो ये सब मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह वो गजासुर के आतंक से लोग डरने लगा। बाहर निकलना, कोई नाम जपे तो आके काट डालना कि नाम नहीं जपना है, भगवान को शक्ति नहीं देना है। इस तरह से ऐसा फैला दिया गया कि अब कोई डर से भगवान का नाम ही न ले। भगवान के नाम लेगा तो कष्ट आएगा, इस डर से नाम लोग लेना छोड़ दिया। एक दिन के जब देखा कि अब मतलब बहुत अति आ गया, एक ऋषि भक्त थे
उनको गया मारने। ऋषि भक्त भगवान के भक्त थे, उनका मन बेचैन हो गया। भगवान कहे जाके, भोलेनाथ आ जाते, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं और अपनी त्रिशूल से उसको मार देते हैं। तो वो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। कहता है कि हे दीनों पे दया करने वाले, हे अवघड़दानी, हे दाता पुरारी, इस तरह से कई स्तुति करता है भगवान के। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, मैं तो अब मर रहा हूँ, आप ही के हाथों मरना चाहता था और मैं अब जा रहा हूँ। भगवान स्तुति सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि वर मांगो। तो कहता है गजासुर कि पहला तो मेरा चर्म आग में न जले, मेरा चर्म आग में न जले, सुगंधित हमेशा रहे। मेरा जो चर्म है चाम, और वो चर्म आप धारण करिए, मेरा चर्म आप धारण करिए। भगवान धारण किए, उसका बक्छल है ना चर्म, वो भोलेनाथ धारण करते हैं कि आप धारण करिए। अब भक्त के अधीन हमेशा भगवान रहते हैं। भक्त जो कहता है भगवान वही करते हैं। भोलेनाथ के जो भी भक्त है, जो भी मुंह से कहेगा वो भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं, उसके अंदर ही भगवान बसते हैं। और इतनी छोटी बात भगवान कैसे न माने। बोले कि दूसरा वर ये दीजिए कि आप कृति वासेश्वर लिंग में स्थापित होंगे यहीं पर, और काशी में विराजेंगे और लोगों का भला करेंगे। तो लोग ये जानेंगे कि जब बानासुर के मारे थे तो यहाँ पर आप आए और कृति वासेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ज्योतिर्लिंग नहीं, लिंग में स्थापित हुई है। काशी में है कृतेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ स्थापित हुई है कि मेरा नाम अमर रहे। राक्षस क्या बोलता है कि मेरा नाम अमर रहे। भगवान के भक्ति में इस तरह से लीन है कि कह रहा है कि मेरा नाम अमर हो और मेरा ही चर्म आप धारण करिए। चर्म भी भगवान को धारण करा दिया और अपना वहां पर स्थापित करवा लेता है कि आप यहीं स्थापित रहिए और लोगों का भला करिए। कृतेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय, हर हर महादेव की जय।